हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन 20 से लेके 28 अप्रैल तक। ठीक है दोस्तों, ये सेशन थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि अगर मतलब सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन देने लग गया तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। ब्राज़ील। ब्राज़ील आप ये मैप में जरूर देखिएगा, मैंने बताया हुआ था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें दो कंट्री कौन सी हैं जो साउथ अमेरिका की जो इससे बाउंड्री टच नहीं करती। तो अगर आप देखेंगे तो इक्वाडोर और चिले, इसको छोड़ के जितनी भी कंट्री साउथ अमेरिका में सबकी सब इसे बाउंड्री टच करती हैं। और ध्यान रखिए ओनली कंट्री है जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होती हैं इससे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका न्यूज़ में K2-18b। ये क्या है दोस्तों, ये बस जान लीजिए एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसको खोजा किससे गया है, इसको खोजा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि नासा और ESA और CSA मतलब यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया था। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये L2 लैंग्वेज में है। L2 अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये L1 हो गया, ये L3 हो गया, ये L4 हो गया, ये L5 हो गया, ये L2 हो गया, ये हमारे सन है। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका US अटैक हुतीस में। अब ये जान लीजिए कि मतलब बाब एल मंडेब जो स्टेट है ना, वो एक चेक पॉइंट है ग्लोबल ऑयल का, तो उसी को ये बार बार दिक्कत करते हैं, इसीलिए इन पर हमला किया है US एम्बेसी। तो जान लीजिए सॉरी दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए आप मुंबई बिल्डर्स है, जिसने मतलब इसके अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मतलब जो इससे मतलब लिए हैं फ्लैट वही प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मतलब इसने खुद ही केस के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। राइट टू प्रोटेस्ट वाला है, इतना ध्यान रखिए। राइट टू प्रोटेस्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है फंडामेंटल राइट, पर एक तरह से लोग मतलब डराइव करते हैं इससे अपनी पावर। मतलब किससे, मतलब जैसे आर्टिकल 19 जो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इससे हो गया असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ, ये इन सब चीज़ से अपनी पावर को रीगेन करते हैं। मतलब हाँ कि हाँ आप कर सकते हैं, पर ये है कि मतलब इंटीग्रिटी नहीं होना, जैसे कुछ नियम है ना, मतलब सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी इंडिया की खराब नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मतलब इससे प्रॉब्लम ना हो, स्टेट यहाँ पे कंट्री है दोस्तों, है ना। उसके बाद आपका वायलेशन ना हो, मतलब किसी भी पब्लिक ऑर्डर का। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है फिफ्थ करंट अफेयर, ताप्ती रिवर को लेकर है दोस्तों। ताप्ती सेंट्रल रिवर, मतलब ये जान लीजिए कि नर्मदा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट में जो जाती है। और उसके बाद इसमें क्या जान लीजिए, इसके किनारे पे मतलब सूरत है जो गुजरात का है वही है। उसके बाद आप जान लीजिए ईस्ट से वेस्ट करती है। एक उकाई डैम है जो बनाया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक ये नहीं बना था तो काफ़ी बाढ़ की समस्या बनती थी। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज़ में जान लीजिए यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में हमारी भगवत गीता और उसके बाद नाट्य शास्त्र इसको प्लेस मिला है अभी। ठीक है, अब इंडिया की कितने बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, मतलब नंबर्स बुक्स हो गई हैं इसकी 10, मतलब रैंक 10 हो गई है। ठीक है, और उसके बाद 14 बुक हो गई हैं इसकी। ठीक है, लिस्ट के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे भगवत गीता के बारे में आप लोग जानते हैं, नाट्य शास्त्र मतलब जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होते हैं ना, उसी के बारे में पूरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है आपका उसके बाद ये क्या है, कुछ स्कीम जो मतलब चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए लाई गई थी। न्यूज़ में था, मतलब कोई लेडीज़ हैं लोगों को मोटिवेट करें कि ये सब मतलब चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है उससे। तो मतलब एक तो सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में ला गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाली योजना ये सबसे पॉपुलर थी। बालिका समृद्धि योजना भी है, इसमें मतलब जो मतलब पेरेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता फाइनेंशियली, है ना। सुकन्या में भी वही चीज़ होता था ताकि मतलब बच्चों की जल्दी शादी ना करें माँ बाप, है ना। उसके बाद 8th करंट अफेयर आप देखेंगे, उड़ीसा की कोई फार्मर है जिनका मतलब कियोंझर काला चंपा। ठीक है, ये चावल की वैरायटी है, इसको मतलब कंपनसेशन मिलेगा PPP और FR एक्ट के थ्रू। मतलब FR मतलब फार्मर्स एक्ट होगा, PPP आप जान लीजिए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज। ठीक है, उसके बाद पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब ये अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। मतलब ब्रांडिंग तो अलाउ नहीं है सीड्स का, पर यही है कि मतलब इससे जो भी फायदा होगा इनको मिलेगा पूरा कंपनसेशन, है ना। प्रोटेक्शन मिल जाता है इसके थ्रू, इस लॉ के थ्रू। तो यही है, इन्होंने जैसे इनके फादर ने ईजाद किया था और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाते रहे, है ना। और उसके बाद क्योंझर काला चंपा मतलब इंजरी, मतलब देश का खुद का है। और क्योंझर मतलब ये हर तरह से मतलब ये जान लीजिए कोई भी मतलब बीमारी नहीं होती इसको, मतलब और किसी भी सीजन में अडेप्टेबल, अगर आप जल्दी लगा देंगे तब भी मतलब इसकी जो मतलब प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी, है ना। क्योंझर एक जगह है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका 8th करंट अफेयर, क्या है आपका APMU क्या है, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। अब ये जान लीजिए दोस्तों, जैसे कि मतलब बायोलॉजिकल पासपोर्ट जो होता है ना, तो चेक ऑफ एथलीट्स बायोलॉजिकल, मतलब मोस्टली सिर्फ इसलिए है कि मतलब जो डोपिंग या ड्रग्स वाली चीज़ें होती हैं ना, ये इनके पास मतलब शरीर में ना हो और मेंटेन रहे हमेशा। ठीक है, हेल्थ वाइज आप अगर देख सकते हैं आप ना, इंडिया फर्स्ट है, और ये वर्ल्ड में अगर देखेंगे 17 कंट्री जिसने ऐसा कुछ स्टार्ट किया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मतलब नाडा के थ्रू ही है, नाडा के ही थ्रू बनाया गया इसको। ठीक है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, और 2005 में इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पर ये एज ए स्टेचुटरी बॉडी का मतलब कानूनी तौर पे ये 2022 में स्टार्ट हुआ था। अभी जो आशीष भार्गव है। उसके बाद आ जाता है आपका गुड फ्राइडे दोस्तों, जीसस क्राइस्ट जी जिस दिन मतलब सूली पे लटकाया गया था, उसी को बोला जाता है गुड फ्राइडे 18 अप्रैल। वैसे लटकाया गया था तो गुड फ्राइडे कैसे हुआ, अरे मतलब बलिदान दिए थे ना लोगों के लिए, उसी के लिए बोला था। और उसके 3 दिन बाद वो जिंदा हो गए थे, है ना। उसके बाद उन्होंने अपने क्रिश्चियन धर्म को खूब फैलाया, और जब जिंदा हुए तो उस दिन को कहते हैं ईस्टर संडे। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप ध्यान रखिए दोस्तों। वैसे तो लगता है हमेशा मोस्टली पंकज अडवाणी जी का ही नाम होता है, पर इस बार कौन जीते हैं, सौरभ कोठारी जी। पूछा जा सकता है कहाँ से, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद केरला फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट परमानेंट लोक अदालत सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है, लोक अदालत आप जान लीजिए मतलब एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है ना। कुछ मतलब केसेस को तुरंत जिसमें मतलब समझौता हो सकता है उन सब सुलझाने के लिए। मतलब इसमें क्या है कि दोस्तों ऑनलाइन मतलब केस भी होगा और सुनवाई भी ऑनलाइन ही किया जाएगा, डिजिटली। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे
एक बुक है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई बुक है दोस्तों, रॉ चीफ रहे हैं इनके द्वारा लिखा गया इस दुलात। उसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, ये दोस्तों अफ्रीका में मिलता है। अभी क्या है कि इसी कुछ जगह पे मतलब लोगों को जाने के लिए अनुमति दी है, इसलिए न्यूज़ में है। और कौन सी दो सबसे पुरानी फॉसिल मानी जाती है एंसेस्टर की, तो वो है एक लिटिल फुट, एक मिसिस प्लेस, ठीक है। उसके बाद टाइप 5 डायबिटीज़ क्या है, ये क्यों फेमस में, ये दोस्तों कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी ही है। जे टाइप डायबिटीज़ का ही नया नाम है कि जे मतलब जमैका में पहली बार पाया गया था, और ये दुबले पतले लोगों में होता है, ठीक है। उसके बाद आप जान लीजिए IISR है ना, सूर्या, ये क्या है दोस्तों, ये एक हल्दी की किस्म है, किसके द्वारा बनाया गया, IISR के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ठीक है। उसके बाद 22 अप्रैल को देख लेते हैं हम लोग, संस्कृति का 5वां अध्याय। इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी जी के जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी स्पीचेस है, हेरिटेज कल्चर या ट्रेडिशन, उसको मतलब एक तरह कंपाइल किया गया है और एक बुक के फॉर्म में रखा गया है। किसने कंपाइल किया, प्रभात ओझा जी ने किया, ठीक है। उसके बाद तुर्की आप लोग जाकर जान लीजिए, इसमें बस एक फैक्ट बता देता हूँ, तुर्की का नाम चेंज इसलिए किया गया, पहले टर्की था, क्योंकि जब इसको सर्च करते थे लोग इंटरनेट पर तो एक मुर्गा आ जाता था, है ना। और बाकी आप लोग देख लेंगे इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ इसमें ध्यान रखिए, तुर्की का जो एक ऊपर वाला पोर्शन है, जो यूरोपियन पोर्शन है, इस्तांबुल वाला, है ना, और उसके बाद ये आपका एशियन पोर्शन जो है, ये इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ना, कनेक्ट क्या करता है, अगर आप देखेंगे दो स्टेट है, एक डार्डेनेलस स्टेट है और एक है बॉस्फोरस स्टेट। डार्डेनेलस को बोला जाता है गैलीपोली स्टेट भी कहा जाता है। ये मतलब आप जान लीजिए एशिया और यूरोप को कनेक्ट करते हैं, मतलब फॉर्म्स कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, मतलब एक तरह बाउंड्री क्रिएट करते हैं, दोनों को दोनों ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक और है चीज़ कि एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से भी अलग करती है, यही चीज़ मैंने बताया आपको, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए बॉस्फोरस स्टेट मतलब एक तरह से नेचुरल स्टेट है, और ये क्या करती है, ब्लैक सी को किससे जोड़ती है, ब्लैक सी को आपको जोड़ती है सी ऑफ मरमरा, ये सी ऑफ मरमरा है, इस तरह ब्लैक सी है, ठीक है दोस्तों। और वर्ल्ड्स नैरो मतलब जहाँ से जहाज जाती हैं, है ना, जहाज यूज़ करते हैं जिसको मतलब अपने नेविगेशन के लिए, है ना, वो अगर उनमें मानेंगे तो ये सबसे नैरो है, सबसे पतली स्टेट है, ठीक है, इंटरनेशनल नेविगेशन के हिसाब से, ठीक है। और बॉस्फोरस स्टेट को इस्तांबुल स्टेट कहा जाता है, ये जो छोटा सा पार्ट है ना। उसके बाद पेरोस्काइट, ये क्या है दोस्तों, है ना, ये एक तरह से अल्टरनेटिव सोर्स है, किसके लिए, सोलर सेल्स के लिए, है ना, जैसे उसमें सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं ना, जैसे सिलिकॉन विलिकॉन, उसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स है। मेरिट है, चीपर है, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। डीमेरिट है, शॉर्टेज लाइफ स्पैन होता है, लीड टॉक्सिसिटी होती है, पुअर रिसाइकलिंग होती है ना। उसके बाद आता है आपका 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च हुआ था, रशिया की मदद से हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इसरो के बारे में जानेंगे, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है, 1969, ध्यान रखिएगा। बेंगलोर में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन वी नारायण है इस समय, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फिफ्थ करंट अफेयर है मैथ्यू सैमुअल कालाराइकल, ये मतलब अभी नहीं रहे हैं। एंजियोप्लास्टी दोस्तों मतलब जैसे कि हार्ट की जो नसें होती है ना, उसमें जैसे अगर ब्लॉकेज आ जाए तो बलून के द्वारा उसको जाके उस पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सपेंड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लॉकेज खत्म हो जाता है। इस चीज़ को ईजाद करने वाले यही थे, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट आप मान लीजिए, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट ये मानना क्या है, इनको पद्मश्री मिला है 2000 में, ठीक है। प्रोसेस टू करेक्ट ब्लॉकेज इन आर्टरी ऑफ हार्ट विथ हेल्प ऑफ बलून, ठीक है। उसके बाद सिक्स क्या है आपका, सिक्स है आपका 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर, ये 24 घंटे के अंदर बना दिया गया था, उसके बाद प्लेस करने में टाइम लगा बस, है ना। इंडिया पहला सबसे हाइट पे है ये दोस्तों, है ना, बनाया गया है। उसके बाद बनाया क्या मतलब इसको प्लेस किया गया है, लद्दाख में है ये, और जहाँ पे प्लेस किया गया बंकर को, और उसके बाद हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, और किसके थ्रू, प्रोजेक्ट प्रोपल के थ्रू। कुछ अदर भी आपको ध्यान होना चाहिए, मतलब ये ध्यान रखिए, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में है, ब्रिज जो है 3D प्रिंटेड सिद्धिपीठ तेलंगाना में बनाया गया, टेम्पल अगर बंदे जाने 3D प्रिंटेड कहाँ बनाया गया, मतलब ये जान लीजिए ये 3D प्रिंटेड मतलब हुआ फैक्ट्री में फैब्रिकेटेड, समझ रहे दोस्तों बस। उसके बाद न्यूज़ में है आपका विझिनीगम इंटरनेशनल सी पोर्ट, मतलब ये अब इनोग्रेट होने वाला 2 मई को पीएम मोदी जी करेंगे। कहाँ है ये, मतलब केरला में है, मतलब इंडिया फर्स्ट डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, है ना, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट अदानी और मतलब केरला गवर्नमेंट 2016 में स्टार्ट हुआ था, अब खत्म ही है, ये मई में इसका इनोग्रेशन होगा। उसके बाद आपका आ जाता है वर्ल्ड अर्थ डे, कब मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। इसकी थीम डाल रखी है आवर प्लेनेट आवर पावर आवर प्लेनेट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ICAR इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यूज़ में है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर जनरल मांगी लाल जाट, ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यही अभी चेंज हुए हैं ना, बस 3 साल के लिए इनका मतलब टेन्योर होगा। और ICAR 1929 में स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है। और किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, और वो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। उसके बाद 10th करंट अफेयर आपका नेशनल सिविल सर्विसेज डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 17वां एडिशन है। क्यों मनाया गया था, क्योंकि यहाँ इस दिन वल्लभ भाई पटेल जी ने पहले बैच को अपना भाषण दिया था, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज की पहले बैच थी, है फर्स्ट टाइम 2006 में मनाया गया था। और उसके बाद कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ ये ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन हो सकता है। इंडियन नेशनल सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किसने किया था, वैरन हास्टिंग ने, पर फादर किसको बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, क्योंकि इसको मॉडर्नाइज किया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद 23 अप्रैल के करंट अफेयर में हमारा आ जाता है सबसे पहले कि आप ये जान लीजिए आर्टिकल मतलब न्यूज़ था ना, जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी, उन्होंने आर्टिकल 142 के न्यूक्लियर मिसाइल कहा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जब भी मन चाहे इसको यूज़ कर लेता है ना।
उसको आर्टिकल 142 मतलब जहाँ पे भी मतलब सही से मतलब न्याय ना हो रहा हो, जस्टिस नहीं मिल रहा हो, या फिर कुछ ऐसी है कि जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हट के हो, मेंशन ना हो, तो वैसी जगह पे स्पेशल पावर को यूज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और मतलब डिसीजन लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये हमेशा अपने हिसाब से करते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से भी किया है, गवर्नमेंट के पक्ष में भी किया है, गवर्नमेंट के बस ये है कि वो चीज़ सही होना चाहिए, उस चीज़ को सही करने के लिए करता है। बाकी सेपरेशन ऑफ पावर तो बहुत जगह दिया गया, जैसे आर्टिकल 50 में दिया गया, पर इसे माना नहीं जाता कि आर्टिकल 50 जो है डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है ना, कि मतलब करेगा ही, ठीक है। तो आर्टिकल 121 है ना। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग है 121 में, है ना, देयर शुड बी नो डिस्कशन ऑन बिहेवियर ऑफ, हाँ ये जान लीजिए 121 में क्या है दोस्तों, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होती है। इसमें बोला जाता है कि मतलब आप इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को छोड़ के जजेस के बारे में, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते आप पार्लियामेंट। और सेम चीज़ वो 2011 मतलब 211, अभी 121 है, एक इधर ला दे 211, इसमें भी वही चीज़ दिया है, पर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 361 आया था। आर्टिकल 361 में क्या गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकता है जब तक वो टेन्योर में है, मतलब जब तक वो है अभी काम करने में। उसके बाद डेजर्ट फ्लैग 10, ये क्या है, मल्टीलेटरल एयर वॉरफेयर है एक्सरसाइज, जो यूएई में हमेशा कराया जाता है, यूएई ही करवाता है मोस्ट, ठीक है। 10 कंट्रियों ने किया, इंडिया भी इसमें किया है, ठीक है। उसके बाद इंडिया बायलेटर, ये तो दोस्तों अभी तो काफ़ी न्यूज़ में है, इसी वजह से तो पहलगाम वाला अटैक भी हो गया है ना। एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे यूएस और इंडिया में, तो नेवल, इसमें ध्यान रखिए टाइगर ट्रम्प दोस्तों ट्राई सर्विस, मतलब तीनों सर्विसेज मिलकर इसको करती हैं, ठीक है। कोप इंडिया हो गया, एयरफोर्स का, युद्ध अभ्यास आर्मी का, मालाबार हो गया नेवल, ठीक। और मिशन 500 इन्होंने लाया हुआ है, ये इंडिया यूएस ने, कि अपना जो मतलब ट्रेड है वो 500 बिलियन तक पहुंचाया जाए 2030 तक, ठीक है। निसा दोनों इसरो और नासा मिलकर मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद ऑस्कर 2028 में क्या है दोस्तों, एक कैटेगरी और इंक्लूड कर लिया गया, बेस्ट स्टंट डिजाइन का 100 का सेरेमनी में 2028 और 2026 में भी कैटेगरी इंक्लूड किया है, अचीवमेंट इन कास्टिंग। तो जब टोटल कितनी हो जाएंगी 2028 में कैटेगरी 25 हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे आपके। नेक्स्ट आपका स्टील प्रोडक्शन में आप ध्यान रखिएगा, चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है स्टेट वाइज अगर देखें, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसी में एक ये वाला अवार्ड ध्यान रखिएगा, है ना, नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, जो भी मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं मतलब जो काम करते हैं इसका, है ना। उसके बाद डिस्कवरी किसकी हुई, बुल्स आई गैलेक्सी मान लीजिएगा, ये काफ़ी बड़ी है। और इसमें खास बात क्या था कि मतलब मोस्टली जो गैलेक्सीज होती हैं उनकी 2 से 3 ही रिंग होती है, इसके पास 9 रिंग, ठीक। उसके बाद मिनस्क्यूल पेस मेकर, ये दोस्तों ध्यान रखिए बहुत छोटा है, ये ग्रेन के साइज का है ना। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि मतलब ये जो पेस मेकर है, ये शरीर में उन चीज़ों से बना है जो शरीर में घुल सके, बायो रिजॉर्वेबल है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया, यूएसए, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। कार्डियो मतलब छोटे छोटे मतलब जो बच्चे होते हैं उनको अगर कोई दिक्कत होती है तो उनको मतलब जो पेस मेकर पहले होते तो बड़े होते थे, बहुत बड़ी सर्जरी हो जाती थी, है ना। तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका आ गया चाइना से रिस्ट्रिक्शन ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट, ये तो बताए हुए हैं आपको दोस्तों, है ना। रेयर अर्थ एलिमेंट बस ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ 17 में मतलब 17 ग्रुप है, जिसमें से 15 जो है लैंथेनाइट्स हैं, मतलब एक अलग से टेबल है इसका। उसके बाद कैनेडियम और यूटेरियम मिलकर बनाते हैं आपके 17 रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल एलिमेंट में फर्क है दोस्तों। क्रिटिकल एलिमेंट वो है जो मतलब किसी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी जरूरी है और उसके पास बहुत कम मात्रा में हो, है ना, मतलब जो जरूरी है एक तरह से कंट्री की ग्रोथ के लिए, है ना, वो क्रिटिकल एलिमेंट है। और उसी में मतलब रेयर अर्थ को भी अलग से डिफाइन किया गया, ठीक है। इंडिया के पास ग्लोबली जो रिजर्व है उसका 6% इंडिया के पास है। 2 तरीके से होते हैं, लाइट होता है, एक हैवी होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन मतलब आसान नहीं है, इसीलिए मतलब हर कंट्री नहीं कर पाती है, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट में यही है, ठीक। और चाइना के पास कम से कम 80% से भी ज़्यादा कैपेसिटी है रेयर अर्थ एलिमेंट को मतलब एक्सट्रैक्ट करने की, ठीक है। उसके बाद पोप फ्रांसिस 5 पोप कौन होते हैं, वही होते हैं पोप बनते हैं जो वेटिकन सिटी के रूलर होते हैं। और दुनिया में जितने भी कैथोलिक चर्च हैं उनके हेड यही होते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। और वेटिकन सिटी आप ध्यान रखिएगा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है ना, कैपिटल इसकी यही है वेटिकन सिटी, हेड तो पोप होते हैं, वही बताया मैंने आपको। वर्ल्ड हाईएस्ट पास उमलिंग ला पास लद्दाख, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्योंकि अभी भी खोला गया है। उसके बाद आ गया 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, कहाँ हुई, ब्राज़ील में हुई है, ठीक है। ये इसमें मतलब जो भी मतलब ज़मीन से जुड़े मतलब रिस्टोरेशन वाले प्रोसेस के लिए मतलब एक ट्रीटी हुई है, मतलब टू काउंटर लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस, ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। अब ब्रिक्स में कितने कंट्रीज हैं, 11 हैं। स्टार्ट में दोस्तों इसके मतलब ब्रिक ही 4 ही थे, है ना। आप देख लीजिए ब्रिक्स से हो गए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में मतलब साउथ अफ्रीका में तो ब्रिक्स हो गए, फिर बाद में और भी मिल गया, टोटल 11 हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है 12th करंट अफेयर, कलाइग्नर कवैनई थिट्टम स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तमिलनाडु। किसके नाम पे, पुराने इनके जो मतलब पहले सीएम रहे हैं एम करुणानिधि के नाम से, ठीक है। किसके लिए लाया गया, जो मतलब कार्य मतलब एक तरह से आप जान लीजिए मतलब जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम आई थी ना नेशनल लेवल पर, उसी का एक मतलब स्टेट में रूप है। पर ये कि उसमें एक रिस्ट्रिक्शन था कि 18 रिस्ट्रिक्शन क्या था दोस्तों, 18 साल या 18 साल के ऊपर वाले लोगों को मतलब काम की नॉलेज देना और स्टाइपेंड देना, उनको मजबूत करना, है ना। और इसमें क्या है कि मतलब जो टूल्स होते हैं वो भी प्रोवाइड किया जाता है। पर यह है कि कैलिग्नर में क्या है कि तमिलनाडु कहता है कि 35 साल से ऊपर वालों को ही करेंगे, उससे पहले पढ़ने लिखने का टाइम रहता है, आदमी आगे बढ़ सकता है।
और उसके बाद 50,000 से लेकर 3 लाख तक मतलब सब्सिडी दी जाएगी। 25 वर्ग इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये ध्यान रखिए पीएम विश्वकर्मा कब हुआ था, 17 सितंबर 2023 में, ठीक है। उसके बाद 13वां करंट अफेयर आ जाता है महिला संवाद कैंपेन। ये बिहार में लाया गया है मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, वेलफेयर स्कीम के बारे में बताने के लिए, इंपावर करने के लिए। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया था। वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेलवे स्टेशन है, इंडियन आर्मी लाया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 24 अप्रैल का करंट अफेयर है। तो सबसे पहले आपका आता है ज्वानिंग डायमंड माइन। इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए वर्ल्ड्स रिचेस्ट डायमंड माइन बाय वैल्यू एंड क्वालिटी, ठीक है। बाय वॉल्यूम रशिया का है, कौन सा है, रशिया का उड़ा छन्या है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद डायमंड में इंडिया का प्लेस क्या है, इंडिया मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं, अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अगर प्रोडक्शन होता है तो वो सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट, जैसे कि आप जान लीजिए मझगांव, हाँ मझगांव नाम है इसका, मझगांव दोस्तों देखिए दिखा, तो मझगांव माइन पन्ना में है, एमपी के, वो यही एक्टिव डायमंड माइन है इंडिया में, इतना ध्यान रखिए। और इंडिया क्या है कि लार्जेस्ट मतलब आप जानिए वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग हब कहाँ पे है, सूरत में, गुजरात के, ठीक है। उसको जो आकार दिया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका करंट अफेयर आ जाता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया था ना ताजमहल के ऊपर, मतलब थोड़ा सा जो भी आसपास उसकी इंडस्ट्रीज है उसको उनके ऊपर निरीक्षण करने के लिए कि मतलब कौन कितना प्रोड्यूशन कर रहा है, अगर उससे नुकसान हो रहा है तो उसको तुरंत कहीं और जाने के लिए कर देंगे। तो उसी में नीरी आया था। नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1958 में बनाया गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। पहले इसको सिर्फ नॉर्मल काम जैसे सप्लाई हो गया, सीवेज डिस्पोजल हो गया, कम्युनिकेशन, उसके बाद इसका काम जो बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं कि वो हटा दिया, बढ़ा दिया गया। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब ये 1958 में हेडक्वार्टर नागपुर में है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। इसको दोस्तों आप जान लीजिए एक तरह से ऑस्कर कहा जाता है स्पोर्ट्स का, ठीक है। इस बार किसको मिला है मेल में, मैन में, तो मोंडो डुप्लाटिस, पोल वॉल्टर, जो पोल दौड़ के जाते हैं ना, कूदते हैं ऊपर से, वही वाला है पोल वॉल्ट। और लेडीज़ में किसको मिला है, साइमन बिलेस, ये जिमनास्ट हैं। और स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड किसको मिला, राफेल नडाल। ये ध्यान रखिए, ये आ सकता है ना टेनिस में। सर्बिया के अभी पीएम कौन बने हैं, ड्यूरो मैकट बने हैं, बेलग्रेड है, अभी अपॉइंट हुए, दोबारा री अपॉइंट हुए, ठीक है। आदिवासी साहित्य संस्था, इसने क्या किया है कि मतलब कोक ब्रोक एक लैंग्वेज है जो कि मतलब बोरोक लोगों के द्वारा, मतलब ट्राइबल लोग हैं जो त्रिपुरा के, उनके द्वारा बोले जाता है, उसको मतलब कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले इसको, ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिले। बस यही चल रहा है। और बाकी ठीक है, उसको 8 शेड्यूल में आता है जिसमें 14 लैंग्वेज मूल थी, स्टार्टिंग में किया गया था। उसके बाद 1967 में मतलब 15 से जुड़ी हिंदी, उसके बाद 71 हो गया, 21 + 71 = 92 वाले में बोडो डोंगरी ये सब मिलकर फिर टोटल 22 हो गई है ना। उसके बाद आ जाता है आपका वर्ल्ड्स बुक एंड कॉपीराइट डे, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। शेक्सपियर, और यहाँ 23 अप्रैल को इंग्लिश डे भी, नेशनल इंग्लिश डे भी मनाया जाता है, जो कि मतलब यूएन में एक है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके लिए मनाया जाता है, ठीक है। एम रेवती, मतलब इनको मतलब ऐसे कैंडिडेट्स लिया गया, मतलब दिया गया है इंडिया की तरफ से, किस चीज़ के लिए, डायरेक्टर ऑफ ITU के पद के लिए भेजा गया है, ठीक है। और ये है कौन, जॉइंट वायरलेस एडवाइजर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। ITU मतलब 1865 में मतलब इसका स्थापना हुआ है, एजेंसी ऑफ यूएन है, ठीक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में, ठीक। और जो भी रिलेटेड है काम टेलीकम्युनिकेशन के, मतलब इंटरनेट से या फिर उन सबको यही देखता है पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका न्यूज़ में है स्कारबोरो शॉल। बस जान लीजिए एक विवाद है चाइना और फिलीपींस के बीच में, कहाँ पाया जाता है, कहाँ है ये, साउथ चाइना जगह है, ये कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हील इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाया है, मतलब लोगों को मतलब अवेयरनेस लाने के लिए, मतलब जो हेल्दी लाइफ है ना, अल्कोहल या फिर इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस के लिए। उसके बाद विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक 2025, ये बाइबल कहा जाता है, किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला है मेंस कैटेगरी में, और स्मृति मंदाना को वुमेन्स कैटेगरी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाइबल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है इसको। और गरिया एंड बोसो वुरन फेस्टिवल भी आपका त्रिपुरा में मनाया गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 25 अप्रैल का करंट अफेयर आ जाता है आपका। 25 अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो नेशनल इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, वही मैंने जो आपको बताया। सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होगा, जापान में होगा, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रभास एंड पावक कौन है, ये 2 चीता है जिनको शिफ्ट किया जा रहा है कहाँ से, कुल्लू नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खोंजम दिवस, ये दोस्तों मतलब जैसे कि जो 1891 में मणिपुर में बैटल हुआ था ना अंग्रेजों के साथ, उनके मतलब जो उसमें शहीद हुए थे उनकी याद में ये खोंजम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद पहलगाम टेरर अटैक मैंने आपको पूरा डिटेलिंग दिया था, 22 अप्रैल को हुआ है। ऑपरेशन टिक्का, ये ध्यान रखिए चलाया गया था उन आतंकवादियों को मारने के लिए जिन्होंने वहाँ पे वो आतंक फैलाया था, ठीक है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 15वां एडिशन में मनाया गया है। और इसको 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, कि पहले क्या था कि ये जान लीजिए मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब DPSP में दिया गया था, पर उसको कोई मान नहीं सकता, उसको मान्य करने के लिए मतलब एक शेड्यूल 11 जोड़ा गया, और बस यही है उसके द्वारा इसको मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक दर्जा भी मिल गया इसको, है ना। आर्टिकल 40 है दोस्तों, ये देखिए आर्टिकल 40 TPSP है, मेंशन ऑफ ग्राम पंचायत, पर इतना ही कंपलसरी नहीं होता था स्टेट्स के लिए, इसलिए 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में लाया गया। इससे क्या पार्ट 9 जोड़ा गया और शेड्यूल 11 जोड़ा गया। पार्ट 9 में 243 से 243 होते हैं, ठीक है। शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट जो है इसके रिलेटेड है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है आपका 8th करंट अफेयर गरिया पूजा फेस्टिवल त्रिपुरम मनाया गया, वही जो मैंने आपको बताया था ना। फायर सेफ्टी भी 21 से 25 मतलब अवेयरनेस के लिए दोस्तों 21 से 25 अप्रैल तक मनाया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एआई कैरियर्स फॉर वुमेन, ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। 20,000 वुमेन्स को टायर 2 टायर 3 सिटी से कनेक्ट किए मतलब लिया जाए, सेलेक्ट किया जाएगा और उनको अवेयरनेस दी जाएगी, क्योंकि टायर 1 में वैसे डेवलप है ना। उसके बाद मिनिमम एज फॉर माइनस टू इंडिपेंडेंटली ऑपरेट, ये आरबीआई ने जो पहले था ना कि मतलब इतनी उम्र होनी चाहिए, अब उसको घटा दिया है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 10 साल का है तो वो अपने अकाउंट को देख सकता है। सिर्फ साइन होने वाली चीज़ जो है 18 साल बाद होने के बाद उसको कर सकता है। आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा आया था, 1 अप्रैल 1935 में बना था। और उसके बाद क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन किसका था? ये यंग कमीशन। और ये नेशनलाइजेशन, हाँ ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 1949 में। मिशन अन्वेषण, क्या अन्वेषण मतलब आप जानिए जो मतलब जांच पड़ताल टाइप है ना, तो मतलब कि इंडिया में कहाँ कहाँ मतलब ऑयल और गैस की साइट से उसको पता करने के लिए सिस्मिक जोन्स में, तो इसके लिए मिशन अन्वेषण लाया गया, पर ये 2025 में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाया वंदना योजना, वाया वंदना क्या है कि ये पुरानी ही योजना है, मतलब जैसे कि पीएम जन आरोग्य योजना थी ना, उसके थ्रू क्या था 70 साल से पहले वाले मतलब लेस देन और इक्वल टू 70 साल वाले लोगों के लिए ये था कि 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता था फैमिली को, है ना। इसमें क्या है जो 70 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए 5 लाख तक का फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद आयुष्मान ये 2024 में आया था। और ये आयुष्मान भारत योजना के थ्रू जो जे आया था, जन आरोग्य योजना जो आया था, ये 2018 में, ये ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हुआ था रांची से, ठीक है। उसके बाद 26 अप्रैल का करंट अफेयर सऊदी अरेबिया के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। और एक बार ध्यान रखिएगा, अगर देखेंगे मतलब जिसके पास कोई भी परमानेंट रिवर ना हो, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है जिसके पास कोई भी एक परमानेंट रिवर नहीं है। और हाँ, ये एकमात्र कंट्री है जो रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों से ही मतलब अपनी बाउंड्री साझा करती है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में सेवेस भी है, सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये 1992 में चौथे सार्क समिट के दौरान लाया गया था। मतलब ये क्या करता है कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है, मतलब एक स्पेशल वीज़ा दिया जाता है जिसमें मतलब आप इसके थ्रू मतलब 1 साल की वैलिडिटी, जैसे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के आते नहीं इंडिया, तो उस तरह की परमिशन दी जाती थी। इसको अभी रद्द कर दिया गया है ना, जो अभी पहलगाम वाला अटैक हुआ ना उसके दौरान, ठीक है। अब सार्क जो है 1985 में बना था, एक चार्टर के थ्रू 8 मेंबर हैं इसके और 9 परमानेंट ऑब्जर्वर ही हैं, ठीक है। उसके बाद एयर पोल्यूशन, ये तो आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, नोट्स में है ना, वही है मतलब मेजर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, जैसे CH मीथेन हो गया ना, इन सब के लिए एग्रीकल्चर आप जान लीजिए ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कि एग्रीकल्चर में ध्यान रखिएगा, मतलब जो गाय होती हैं ना, ये लोग जो फर्मेंटेशन होता है इनके पेट में, उस हिसाब से डकार के हिसाब से भी मतलब मीथेन काफ़ी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये देखिए उसको बोलते हैं एंट्रिक फर्मेंटेशन, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ है आपका 4th ग्लोबल मास ब्लीचिंग हैज़ बीन इनकर्ड। कोरस दोस्तों छोटे साइज के होते हैं, बाकी एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा ना, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कोरस और एल्गी में, है ना। पॉज करके आप एक बार नोट्स पढ़ सकते हैं, मैंने और पिछली डेट में इसको दिया भी है, वैसे लंबा चला जाएगा सेशन। कोरस के बारे में ही है। उसके बाद IMF के बारे में दोस्तों, एक्चुअली क्या इसने रिपोर्ट निकाली है ना, वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक, तो इंडिया का GDP दिखाया है इसने कितना होगा इस साल, है ना। तो 1944 में ही दोनों बने थे, वर्ल्ड बैंक और ये, इनको ब्रदर भी कहा जाता है ब्रेटन वुड्स, क्योंकि ब्रेटन वुड्स के ही कॉन्फ्रेंस में इन दोनों का जन्म हुआ था, ठीक है। और इंडिया दोनों का ही मेंबर है, पर ध्यान रखेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो एक है इसके चारों मेंबर है, पर ICSID का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है, इसका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अरुण थेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये नेपाल में बन रहा है, इंडिया बना रहा है, मतलब पूरी कर रहा है अरुण रिवर पे। और इसमें एक ही शर्त है, 30 साल तक इंडिया इसका यूज़ करेगा और उस समय 21.9% फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा। उसके बाद 30 साल बाद ये पूरा मतलब मालिकाना हक इसका दे देगा इंडिया नेपाल को, ठीक है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सा है? अमरावती में बनाया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तालिस्मान साहब है, ये अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें इंडिया भी है। उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च हुआ है? मुंबई मतलब जहाँ पर क्रूज शिप रुकती हैं आके दोस्तों ना, वही है। उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये तो मतलब मंगलम बिरला जी को मिला है, ये भी बिरला ग्रुप के, आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक हैं, ठीक है। और एक मोदी स्मृति संग्रहालय ये बिहार में खोला गया, उनके गिफ्ट्स को बेच के मतलब नीलामी करके जो भी पैसा आएगा वो गंगा के रिनोवेशन में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 अप्रैल के करंट अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद नेशनल टेलीफोन डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ये इंडियन डे भी है इसी समय। कस्तूरी रंजन, ये मतलब इसरो के 5वें चेयरमैन थे, अभी 5 मतलब खत्म हो गए, मतलब देहांत हो गया है इनको। ये उन साइंटिस्टों में हैं जिनको तीनों के पद मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में स्टार्ट हुआ था, इन्हीं की याद में, लता मंगेशकर जी की याद में ये स्टार्ट हुआ था। मंगलम बिरला जी को मिला है, और ये पहला किसको मिला था? नरेंद्र मोदी को। इस बार मंगलम बिरला जी को मिला, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप। ये ध्यान रखिए दोस्तों। डॉक्टर एन रंजन, ये लेडीज़ हैं, वायलिन बजाती हैं शास्त्रीय संगीत में, और ये हो सकता है अलग, बाकी शारदा कपूर ये सब तो जानते हैं लोग, है ना। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट कैंसिल किया, कब हुआ था जान लीजिए कि 2 जुलाई 1972 में हुआ था। किसी में इंदिरा गांधी PM इंडिया और ये जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो आप जानिए, तो पढ़ लीजिएगा पॉज करके दोस्तों, टाइम ज़्यादा चला जाएगा।
उसके बाद 3 दिसंबर को पीएम पाकिस्तान ने अटैक किया था और 16 दिसंबर को सरेंडर हो गए थे इनके सारे सिपाही, ठीक है। एक ऑपरेशन ट्राइडेंट ध्यान रखना इस दौरान मतलब इंडियन नेवी ने चलाया था, ठीक। इंडिया वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पे हुआ है? चाइना में, बीजिंग में हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुनलू हम्पी ने पुणे का जो फीडे वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स है ना, उसको जीता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विद्या रामराज, ये मतलब वुमेन है जो कि क्वालिफाई की हैं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए 400 मीटर हर्डल्स में, ठीक है। उसके बाद स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक 7th है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एआई, ठीक है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे वीक का मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल, मतलब वैक्सीनेशन की अवेयरनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद आज तक करंट अफेयर हो ही गया है दोस्तों। तभी एक बार देख लेते हैं। क्रीमिया के बारे में आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद मेघालय में मतलब स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल होगा, और उसके बाद स्माइल जो है मतलब भिखारी जो है ना, उनको मतलब थोड़ा सा सामाजिक करने के लिए, उनको हर तरह की फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, मतलब एक तरह से रिहेबिलिट करने के लिए स्माइल है ना, 2022 में आई थी। उसके बाद DGCA है, इसको मतलब न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और एविएशन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं देश में सब यही होता है। उसके बाद आपका जाता है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ये मिला है किसको? पायल कपड़िया, इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, और सिमली पाल रजिस्टर्ड एज नेशनल पार्क सेकंड, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।